नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनो स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी चैप्टर 3 संस्कृत भाषाया महत्व अवतरणों का संदर्भ अनुवाद पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, धन्यो स्वयं डैश महर्षि भी धन्यो स्वयं भारत देश देश भारतत्व विधि अस्माक रामायण डैश दृष्टर विषयम धन्यो स्वयं डैश दृष्टे विषय धन्योऽस्यं डैश लिखितानि सन्ति समूल सति सुशोभित है भयभाव वो भ दाविनी भव्य भाव प्लस उद्भाविनी उच्च भाव को उत्पन्न करने वाली शब्द संदोह प्रसविनी शब्द रात्रि को जन्म देने वाली निखिल ले वसी निखिल लेसु प्लस अपि सारे ही प्रथिता प्रसिद्ध दृष्टेर विषय दृष्टे प्लस अविषय अज्ञात नहीं दृष्टि से ओझल नहीं सम्य गोक्तमाचार्य प्रवरेण द्रविणा संयम क प्लस उक्तम प्लस आचार्य प्रवरे दंडिना आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। वागन वाख्याता वाक प्लस अन वाख्याता वाणी कही गई। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की संस्कृत भाषा या महत्व शीर्षक पाठ से उदित है। विशेष इस पाठ के शेष सभी गद्यांशों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। अनुवाद यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों के पवित्र मानों को प्रसन्न करने वाली उच्च भाव को उत्पन्न करने वाली शब्दरात्रि को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान काल में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं समृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा से लिखे गए हैं। भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक भाषा के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं, किसी को अज्ञात नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी देवताओं की भाषा कहा है। नंबर 2, संस्कृत साहित्य डैश सजायन्ते संस्कृत रहस्य साहित्य डैश नान्यत्र त्रयोदशी की बहुना और अधिक क्या किंचन्य प्लस अन्य और कोई नहीं अन्य सुया किसी से इससे या देश न करना सजायन्ते उत्पन्न होते हैं। अनुवाद संस्कृत का साहित्य सरल है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद और पद में लालित्य संदर्भ भावों का बोध ज्ञान कराने की क्षमता और अद्वितीय कर्ण मधुरता कानों को प्रिय लगता है। अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा अन्य कहीं नहीं। दया, दान, पवित्र, उदारता, ईर्ष्या या देश रहित होना, क्षमा तथा अन्याय अनेक गुण इसके साहित्य में अनुशीलन, अध्ययन एवं मनन से मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 3, संस्कृत साहित्य डैश गीवाड़ भारतीय इति यह भाषा डैश गीवाड़ भारती इति संस्कृत साहित्य देश डैश चेष्टा चास्ति संस्कृत साहित्य रहस्य डैश सुरक्षित सक्यन्ते सुस्पष्ट एकदम सुष्ट प्लस उत्तम ठीक कहा गया है। गीवाड़ भारती गीवाड़ देवता भारती वाणी। अनुवाद संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि देवव्यास कवि कुलगुरु कालिदास भास भारवी भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा आज भी
पाठकों के हृदय में विराजते हैं, अर्थात अनेक उनके ग्रंथों को पढ़कर पाठक आज भी उन्हें याद करते हैं। यह भाषा हमारे लिए माता के समान आदरणीय और पूजनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं संस्कृति एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृति भाषा विश्व की समस्त भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि सब भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और दिव्य अलौकिक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।